तो फिजिक्स इन 5 मिनट्स में जो अगला सवाल है जो चुना है हमने, ये तो 5 मिनट में होगा नहीं, फिर भी चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा फास्ट बोल के जल्दी बना के शो करने का। कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट स्क्वायर शेप में है और दोनों का साइड स्मॉल ए है। इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है, दो, एक का कांस्टेंट K1 और एक का कांस्टेंट K2 है और इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d है। लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है भाई, देख लीजिए यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं है। ये ट्रायंगुलर शेप में फिल किया गया है, मतलब K1 कहीं पे स्मॉल d तक कवर कर रहा है लेकिन जाते जाते 0 हो गया है कवर उनका। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। यहाँ पे आपका एक जो है प्लेट, इसका साइड है A, दूसरा प्लेट भी हमने बना दिया, दोनों का साइड है स्मॉल a। अच्छा, इस प्लेट के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है स्मॉल d और यहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है और ये डाइलेक्ट्रिक दो तरह का है, एक K1 और एक K2। तो यहाँ पे आप एक बार में पूरा का पूरा शेप नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम एक कट लगाते हैं x डिस्टेंस पे, एक छोटा सा कट लगाते हैं। देखिए एक छोटा सा कट एक डिस्टेंस पे और एक और कट लगाते हैं dx डिस्टेंस पे। तो ये जो छोटा कट निकला, इसमें दो तरह का कैपेसिटर बनेगा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, दिख रहा है ना। अब ये कैपेसिटर जो पहला वाला बन रहा है, इसका नाम आप रखते हैं DC1 और दूसरे वाले का नाम रखते हैं DC2। इस वाले कैपेसिटर के बीच का ये जो सेपरेशन है वो y मान लेते हैं, तो इसका सेपरेशन क्या बचेगा, d माइनस वाई। अब y और d माइनस वाई कैसे निकलेगा भाई, ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। DC1 DC2 तो आपने मान रखा है इनका नाम। ये देखिए एक ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है, गौर कीजिए, ये देखिए ट्रायंगल। ये आपने x डिस्टेंस पे टुकड़ा लिया था और ये y माना है, ये तो d है पूरा और यहाँ से यहाँ ये पूरा a है। तो छोटे वाले ट्रायंगल का साइड और बड़े वाले ट्रायंगल का साइड का रेशियो इक्वल होगा सिमिलरिटी प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे x बाई a इज इक्वल टू y बाई डी। देखिए छोटे वाले का परपेंडिकुलर x, बड़े वाले का a, छोटे वाले का बेस y, बड़े वाले का d। तो ऐसे y इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू डी डिवाइड में a। ये y का वैल्यू आया, x इंटू डी डिवाइड में a। उसी तरह से d माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो d माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा x। अब देखिए ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, चाहे रुकिए जब वैल्यू का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे। d माइनस वाई को अंत में डाल देंगे सीधे। अब बताइए जरा यहाँ पे कि DC1 कितना आएगा, तो DC1 ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटेंस है तो डाइलेक्ट्रिक आने पे K1 टाइम्स इंक्रीज करता है, K1 टाइम्स C0। यहाँ पे K1 तो ठीक है, C0 का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। अच्छा छोटा टुकड़ा लिए हैं, पूरा प्लेट नहीं लिया है आपने, तो छोटे टुकड़े में जो आपने कंसिडर किया छोटा टुकड़ा दिख रहा है, इसकी लंबाई आप dx लिए हैं और ये पीछे a तक जाएगा, पीछे पूरा जाएगा a तक, a सेपरेशन तक, ये प्लेट a तक गया हुआ है। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी a इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी एक्स डिवाइड में y है सेपरेशन DC1 का। और DC2 अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे भाई, K2 टाइम्स C0 और C0 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी एक्स। अगेन एरिया वही है a इंटू डी एक्स और होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में d माइनस वाई, जहाँ y का वैल्यू आप देख चुके हैं x इंटू डी बाई ए। वैल्यू पुट करते हैं, K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी एक्स और y का वैल्यू कितना है भाई, अब ये भी देखा हमने x इंटू डी बाई ए, x इंटू डी डिवाइड में a ऊपर जाएगा a स्क्वायर, ये DC1 आ गया। उसी तरह से DC2 इज इक्वल टू आएगा K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी एक्स बाई में d माइनस वाई का वैल्यू जो उसमें हम पुट कर रहे थे x इंटू डी बाई में a। एलसीएम लेंगे और d कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेने पे नीचे का a ऊपर आके a स्क्वायर dx, d कॉमन a माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे आपको DC1 भी आ गया, DC2 भी आ गया। अब ये DC1 और DC2 चूंकि दोनों देखिएगा लेंथ वाइज बटे हुए हैं, सेपरेशन वाइज, यानी कि स्मॉल d जो था सेपरेशन उसके दो हिस्से में y और d माइनस वाई। जब सेपरेशन होता है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाई DC इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई DC1 प्लस 1 बाई DC2। अगर आप उलट दें तो DC इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, DC1 इंटू DC2, डायरेक्ट कर दे रहे हैं DC1 प्लस DC2। DC1 DC2 का वैल्यू आपके पास ऊपर में है, जो कि वैल्यू वहाँ से हम लोग छापने वाले हैं। DC1 का वैल्यू कितना है भाई, DC1 का वैल्यू है K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर dx बाई एक्स इंटू डी। K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड में x इंटू डी, यही था वैल्यू। हाँ, इंटू DC2 क्या है, K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर K2 इंटू डी एक्स डिवाइड में d इंटू a माइनस एक्स। और इसके बाद डिवाइड में लिखना है DC1 प्लस DC2, यानी इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो कॉमन उसको बाहर निकाल देते हैं। क्या क्या कॉमन है आप देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर dx बाहर, स्मॉल d भी कॉमन है बाहर, बचेगा क्या K1 बाई एक्स
प्लस K2 बाई ए माइनस एक्स। अब कुछ कैंसिल होता है, जल्दी जल्दी, एप्सिलॉन ए स्क्वायर डी एक्स एक टुकड़ा गया आराम से। तो यहाँ क्या आएगा बाई K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में जो बच रहा है वो लिख रहे हैं ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा एक डी से एक डी भी तो कट रहा है, बाई में एक्स इंटू डी ए माइनस एक्स। ये क्यों है भाई टोमेटो। हाँ अब नीचे में जो आपका टर्म, ये तो ऊपर का टर्म इतना बचा हुआ रह गया। 5 मिनट का वीडियो बोल के बनाते हैं और ये 5:26 अभी ही हो गया। कोशिश करते हैं कि वीडियो को जल्दी निपटाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, टाइम तो लगता ही है। ओके होल डिवाइड में अगर आप एलसीएम लोगे x इंटू ए माइनस एक्स तो ऊपर में होगा K1 इंटू ए माइनस एक्स प्लस K2x। अब आप इतना तो कर ही सकते हैं, फिर भी हम x इंटू ए माइनस एक्स कैंसल और यहाँ हो जाएगा K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी एक्स होल डिवाइड में d, इधर बचेगा A1 इंटू, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट हम डायरेक्ट लिख देते हैं लेकिन एक स्टेप चलो, a माइनस एक्स प्लस K2 इंटू एक्स। ये DC इक्विवेलेंट है, तो आपको पूरा निकालने के लिए ऐसे टुकड़ों को इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि असल में ये एक पूरा टुकड़ा एक बन गया DC इक्विवेलेंट, DC1 DC2 मिलके बन गया DC इक्विवेलेंट। अब वो DC इक्विवेलेंट सारे टुकड़े को जोड़ेंगे 0 से लेके a तक, तो वो पैरेलल में होगा, तो इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस इक्विवेलेंट कॉमन या कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी, इधर बचेगा dx। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, K1a और माइनस एक्स को ब्रैकेट तोड़ते हैं तो K1a अलग प्लस K2 माइनस K1 इंटू एक्स एक साथ हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लिमिट होगा 0 से a तक, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/x में यहाँ लंबा टर्म है K1a प्लस K2 माइनस K1x, पूरा ये x के टर्म में है। C इक्विवेलेंट K1 इंटू K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी, इसको हम लिख रहे हैं log के ब्रैकेट में K1a प्लस K2 माइनस K1 इंटू एक्स और लिमिट 0 से लेके a तक, देख रहे हैं आप। और जब रूल है इंटीग्रेशन में जिसके टर्म में आप इंटीग्रेट करें, जैसे यहाँ x के टर्म में इंटीग्रेट हो रहा है तो x के साथ में जो इंटू में वो बाहर में आ जाएगा, यानी K2 माइनस K1 बाहर में, तो आपका हो जाएगा K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी इंटू K2 माइनस K1। लॉग के साथ अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना होगा x के वैल्यू में, हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। अपर लिमिट K1a प्लस K2 माइनस K1 x पे a, फिर बीच में माइनस, लोअर लिमिट लॉग K1a, क्योंकि x का वैल्यू 0 डालेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो K1a और K1a खत्म, बस वहाँ K2a बचेगा। आप चाहें तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन निकाल के K2 माइनस K1 को बाहर में K1 माइनस K2 भी लिख सकते हैं, यानी K1 इंटू K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी। K2 माइनस K1 को K1 माइनस K2 लिख दोगे तो अंदर से भी हम माइनस कॉमन निकाल देंगे। ये लॉग, ये वाला थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, ये ऐसे है, ये बड़ा ब्रैकेट और ये वाला एक टर्म था और ये वाला एक टर्म था, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट। तो लॉग यहाँ पे ऊपर बच रहा है आपका K1a माइनस लॉग K2a, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर से भी बाहर से भी सुधार लिया। ऐसे कई जगहों पे आंसर ऐसा लिखा था, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन। तो उस हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट विल बी K1 इंटू K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी टाइम्स ऑफ K1 माइनस K2 लॉग ऑफ K1a बाई K2a, क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एम बाई एन होता है ना, लॉग K1 बाई K2, a कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आप यहाँ छोड़ सकते हैं। आंसर थोड़ा समय तो लग ही गया, कितना फास्ट बोले, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट कर दिया है हमने, या कोशिश तो हम किए कि पूरा डिटेल में जाए, फिर भी आप एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है।